कि भगवान राम लड़ रहे हैं तो परमात्मा की सत्ता पाकर, और भगवान राम से जो रावण लड़ रहा है वो किसकी सत्ता पाकर लड़ रहा है? वो भी परमात्मा की, कोई अलग ताकत नहीं लेकर आया। एक राम रावण से लड़ रहे हैं और एक राम ऐसे हैं जो रावण को भी लड़ने की सत्ता दे रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब कहते चार राम चार राम कहां से आ गए? चार राम नहीं, एक ही राम। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, और जौन नाम साधु कहे तो नाम कछुओ। सब पुकारते, संत कहते कुछ और ही बात है। एक राम दशरथ का बेटा, चार राम नहीं, वही राम, वही राम, वही भगवान राजा दशरथ के पुत्र भी थे। राजा दशरथ के यहां पर अवतार लिया, ऐसा नहीं कि रामायण को ऐसी कल्पना करके लिख दी गई हो। परमात्मा ने राजा दशरथ के यहां पर पुत्र रूप से अवतार लिया। राजा दशरथ पुत्र भी थे, और वही राम सब घट में लेटा। वही परमात्मा जितने जीव हैं उनमें बैठा हुआ, उसी राम का सकल पसारा। वही परमात्मा माया उपाय सारे संसार को चला रहा है, और वही राम सब जग से न्यारा। वही परमात्मा निर्गुण निराकार से सबसे न्यारा भी है। तो अनमनता, अनुमति साधेरा मना ही नहीं करता। अगर मना करता होता, चोर लुटेरे उग्रवादी सब ठिकाने पा गए होते। ये आजादी है, करो, कुछ भी करते रहो। जैसे मास्टर पढ़ाता है, लिखाता है, डांटता है, डपटता है, मारता भी है, लेकिन जब परीक्षा काल होती है, जब पेपर दे दिया जाता है, फिर मास्टर कुछ नहीं बोलता। आप सही लिखो, गलत लिखो, कम लिखो, ज्यादा लिखो, कुछ भी लिखते रहो, वो तो रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा। तो परमात्मा ने तुम्हें जीवन दे दिया है, ये तुम्हारा परीक्षा काल है, कुछ भी करो, मना नहीं करेगा, रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा। इसलिए उपद्रष्टा अनमनता, भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला वही, भोगता जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोगने वाला वही। उपद्रष्टा अनमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। जगत में जितने ऐश्वर्य उन सबका महा ऐश्वर्यवान। और परमात्मा, लोग बोलते हैं परम पिता परमात्मा, उस परमात्मा को परम पिता बोलते हैं कि भाई परम पिता परमात्मा। पिता और परम पिता में क्या फर्क है? पिता तो यहां बैठे हुए हैं, आप पिता हो, और तुम्हारे भी पिता हैं कि नहीं है? जो नहीं बोलते उनके होंगे ही नहीं, उनके भी हैं। तुम पिता हो, तुम्हारे भी पिता हैं, और तुम पिता हो। तुम पिता कब हुए? पहले बच्चे थे, जवान हुए, इसके बाद में शादी हुए तो पति हो गए, और किसी पुत्र पुत्री को जन्म दिया तो पिता हो गए। पिता कब बने? जब किसी बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, तो बेटा पैदा होता है कि बाप पैदा होता है? बोलो, बेटा पैदा होता कि बाप? बेटा पैदा होता, बाप ही पैदा होता। बिना बाप के बेटा नहीं, सच्ची बात है, लेकिन बिना बेटा का बाप हो सकता है क्या? बेटे के साथ में बाप का जन्म हो, थे तो आप बाप नहीं थे, पिता नहीं थे। पिता तभी बने जब किसी को जन्म दिया, और पति तभी हुए जब पत्नी, बिना पत्नी कोई पति होता है क्या? ये अपना डंडा भेद करो, ये डंडा के अंदर साइड रास्ते हटाए, अंदर लग ले, उल्टे काम करते हो, अंदर रखो ना इधर। तो पिता तब हुए बेटे का जन्म, साथ में बाप का जन्म। अरे बिना बेटे कोई बाप होता तो कोई बाप बोल देता। लोग कहते अब हम भाई पिता बन गए, अब हम दादा बन गए, दादी बन गए।
जन्म हुआ पोते का, हम दादी बन गए। थे तो दादी तो नहीं थी पहले, दादी तो अब बनी जाकर। तो पिता, पिता आपने किसी जन्म दिया तो उसके पिता हो, और तुमको किसी जन्म दिया, तुम्हारे पिता हैं कि नहीं? मान लीजिए बेटा तुम्हारे आगे बैठा, तो बेटे को देखकर लगता हम पिता हैं, उसको थोड़ा डांटेंगे भी, समझाएंगे, प्यार करेंगे, और पीछे तुम्हारे पिता बैठे हों, तो पिता को देखा तो क्या हो गए? पिता के बेटे, बेटे देखा तो बाप, और बाप देखा तो बेटे। तब पूछेंगे तुम बाप हो कि बेटा? तो आधे बाप और आधे बेटा। यहाँ के जितने पिता हैं सब अधूरे पिता हैं, कोई पूरा नहीं। पूरा पिता केवल परमात्मा है, इसलिए उसको परम पिता कहा गया। तुम पिता अधूरे इसलिए अब तुम्हारे पिता है। तुमने किसी जन्म दिया, तुम्हारा भी किसी ने जन्म किया है, तुमको किसी जन्म दिया, तुम्हारे भी पिता है। हम पूछेंगे भगवान पिता कौन है? भगवान के पिता का, भगवान के बाप का नाम बताए, उसको 1100 रुपये नगद देना हो। भगवान के बाप नाम मालूम आपको? बोलो हाँ ना तो करो, कुछ नहीं मालूम। और तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। हम कुछ पूछते हैं इसलिए नहीं पूछते कि तुम्हें कोई हम छोटा समझते हैं या ज्ञानी, ऐसा नहीं, समझाने दृष्टि से। तुम्हें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। क्यों? भगवान पिता का नाम किसी को नहीं मालूम। कारण क्या है कि भगवान कोई पिता है ही नहीं। भगवान पिता होता तो कई ग्रंथों में, शास्त्रों में नाम मिल जाता, और पिता क्यों नहीं? उसका जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा जन्म होता तो उसके पिता होते, फिर बचपन होता, फिर जवानी होता, तो फिर मरता भी। इसलिए परम पिता, जो अवतार हमारे होते हैं, अवतार तक सीमित मत परमात्मा समझो। अवतार तो नहीं है कि परमात्मा चला गया। परम पिता, परम पिता कि उसको कोई पिता ही नहीं, वो सदा से है, यूनिवर्सल है, अजन्मा है, जिसको आप बोलते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक घोषित सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य है, अब भी सत्य है, आगे सत्य बना रहेगा। इसलिए परम पिता उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। आप कभी है कहां वो? जो परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर, मिलेगा कहां? ये बहुत समझ की बात है, कमाल की बात है। ऐसा परमात्मा खोजें कहां, तलाश कहां करें जाकर? तो आगे भगवान कहते हैं वो रहता कहां? अस्मिन् देहे। अस्मिन् देह माने इसी देह में। उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। अस्मिन् देह, इस देह माने इसी में नहीं, इन सभी देह में। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इस देह में, इन सभी देह में। आप कहते हो अच्छा, हमें ये तो लगता संतों के देह में तो मान लेता हूं रहता, अच्छे लोग, धार्मिक लोग, पुण्यवात्मा, इन सब में रहता। इतने पापी, इतने नेक, इतने अत्याचारी, उनके भीतर भी रहता तो बिगड़ जाता होगा, अशुद्ध हो जाता इनके भीतर। कितने नीच उग्रवादी, हत्याएं करने वाले, कहा इनके भीतर भी रहता, कि बिगड़े तो नहीं। अस्मिन् देहि अपि परा, इस देह में रहकर भी इससे परे है, उसका कभी संबंध नहीं हुआ, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। अच्छा, सबको अशुद्ध कर सकते हो तुम, अग्नि को अशुद्ध कर सकते हो क्या? तुम जो डालोगे, जला के भस्म कर दे, उसको भी शुद्ध कर देगा, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। शुद्धि का मंत्र आपने सुना होगा, जो पंडित जी सुनाते ना आचमन करके, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्थांगतो विवाह, या इसमें पंडरी काक्षम सा वायाभ्यंतर शुचि मंत्र पढ़ के तुम्हें जल दे दिया गया, तुमने सोचा हम शुद्ध हो गए। लेकिन सच्ची शुद्धि जी तो फॉर्मेलिटी रहेगी, सच्ची शुद्धि कब होगी? जब उस मंत्र के अर्थ को समझेंगे। मंत्र क्या बोलता? मंत्र कहता ओम अपवित्रो पवित्रो वा,
तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्था में गतुआ, किसी भी अवस्था में हो, जागे हो, सपना हो, निद्रा, मूर्छा, किसी भी अवस्था हो, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी अवस्था में हो, या स्मृत पुंडरीकाक्ष, जो हृदय में छिपे परमात्मा या पुंडरीकाक्ष माने हृदय, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो हृदय में छिपे परमात्मा याद करता है, सावाया व्यंतर सोची भीतर बार अपने आप शुद्ध हो जाता। परमात्मा की याद से, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। परमात्मा की याद से भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। शुद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद मात्र से, याद से याद हो गई। अब आप कहते परमात्मा को याद कैसे करें? याद, आप याद उसको करते जिसको जानते हो, कि जिसको नहीं जानते हो उसकी भी याद कर लेते हो। जिसको जानते हो उसको कभी भूल गए, कभी याद किया। जिसको जानते हो उसको पता ही नहीं। तुम्हारे घर में कोई चीज रखी, तुमने रख दिया कहीं, पेन रख दिया, कलम रख दी, कोई वस्तु रख दी और नहीं मिल रही, तुमने कहा भाई हम याद करके बता देंगे कब चीज कहाँ रखी। लेकिन हम कहें कि हमारे घर में, हमारे कमरे में पेन रखा, आप बताओ, याद करके बताओ। तुम कहते हमें पता ही नहीं याद क्या करें। रामायण चौपाई भूल के याद करके बता दी, हमें कुरान शरीफ आयत बताओ, भाई हमें देखी सुनी, उसको याद क्या करें। जिसको जानते उसकी याद होती है और भूलते भी हो। जिसका जानते नहीं, इसलिए ज्ञानी ही परमात्मा की याद करता। अज्ञानी को तो पता ही नहीं। अभी हृदय छिपे परमात्मा याद करता, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। कई लोग कहेंगे भाई ये ज्ञान है, बड़ा कठिन है, हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे? ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगेशन लागई वाला। ज्ञान पंथ कृपाण की धार चलना बड़ा कठिन, लेकिन वेदांत कहते हैं कृपाण की धार है, परत खगेशन सबको सफाया कर दे। अब तो हम तो बड़े बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो ना समझ हैं, हमें कैसे परमात्मा मिलेगा? हम तो नीच जाति के हैं, हम तो गरीब हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? हम तो पापी हैं, हम तो कैसे मिलेगा? भगवान सबको अधिकार देते हैं। भगवान कहते अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी हो। सर्वेभ्य पाप कृतमः, पापियों में सबसे सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी। पापी, पाप कर्तर, पाप कर्तमा, जैसे गुड बेटर दे सोचा। सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। आप सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। और सबसे बड़े पापी हो तो भी भगवान के सर्वम ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। क्यों? ये पाप देखो, पाप की जहां तक पहुंचता है ये सीमित, शरीर मन तक सीमित है। जो आत्म तत्व वहां पाप पहुंचते नहीं। तो सबके अंदर रहने वाला परमात्मा अस्मिन देह, इस शरीर में रहता हुआ इससे परे है। इसलिए परमात्मा को पाना है तो ज्ञान से। दूसरी बात, जगत में जो भी पाया है हमने अपने से भिन्न पाया है, अपने से अलग पाया है, अपने से दूर पाया है। जो मिला, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मकान दुकान सामान, और जो चीज जितनी ज्यादा दूर होती है उसके पाने में उतनी देरी लगती है। कोई चीज तुम्हें लेनी है सहारनपुर में मार्केट में, उन्होंने कहा भाई सहारनपुर में है, तो ठीक चले गए, पैदल चले गए, स्कूटर चले गए, थोड़ी देर लगी 10-20 मिनट। और कोई ऐसी चीज है दिल्ली जाना है और ज्यादा देर लग जाती है। बम्बई कलकत्ता जाना तो बहुत देर लगती।
तुम कहते हो बैठे बैठे 20-25 घंटा हो गए ट्रेन में, इतनी देर हो गई, बहुत दूर होगा। जितनी देरी लग रही है तो लगता उतनी दूर है, और परमात्मा पाने में जितनी देरी लगता उतने दूर है, तभी तो मिला नहीं। इतना समय निकल गया, अभी तक मिला नहीं, बहुत दूर होगा। तो दूर के लिए भागो तेजी से। ज्यादा दूर होता है, चलो बंबई कलकत्ता तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, और अमेरिका जाना हो गाड़ी लेकर जाओ तो कई बरसें लग जाए। जितनी ज्यादा दूर उतनी देरी लगती है, तो परमात्मा पाने में देरी लगता है, बड़ा दूर होगा। और दूर होगा, तेजी से भागो तब मिलेगा। और तेजी से भागना शुरू किया, फिर कहानी उल्टी हो गई। जब तुमने भागना शुरू किया तो परमात्मा दूर होते गए। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझ बुझ तुझे सूझती नहीं है, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दम भी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। जितनी कोशिश करते हैं उतना दूर होते गए। इसलिए एक बार मोटी मोटी गांठ बांध लो। तुम परमात्मा पाना चाहते हो, आत्मा पाना चाहते हो, आनंद को पाना चाहते हो, अमृत को पाना चाहते हो, सब तुम्हारे अंदर है, बाहर कहीं कुछ नहीं। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कुछ न बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। बाहर की यात्रा बंद कर अंतर यात्रा शुरू करो। और अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर वाले पट कब खुलेंगे? जब बाहर वाले पट, शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के। तो जो कुछ पाना चाहते हो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। सब गढ़ बसता साइया सुनी से जन कोई, और बलिहारी बागट के जागट परगट हो। सब गढ़ बसता साइया सुनी से जन कोई हृदय सुना नहीं है। सबके हृदय परमात्मा निवास करता है, लेकिन बलिहारी बागट की जागट प्रगट हो। विशेषता कहा है? जिसके हृदय में प्रकट हुआ, परमात्मा को प्रकट करना। कई लोग कहते परमात्मा सच्चिदानंद है और हमारे भीतर है। जब वो आनंद स्वरूप है हमारे भीतर, तो हम दुखी क्यों? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है हमारे भीतर, तो अज्ञानी क्यों? परमात्मा अमर स्वरूप है और हमारे भीतर मन में डर क्यों लग रहा? तो लोगों को लगता है तो परमात्मा भीतर होगा ही नहीं, होगा वो भी बेचारा दुखिया ज्ञानी मरने वाला होगा। तो एक बात और बड़ी रहस्य की समझ लें कि परमात्मा होने से कोई लाभ नहीं। आपको थोड़ा उल्टा अजीब लगेगा, ले समझोगे तो पता चलेगा। परमात्मा के होने से कोई लाभ नहीं और नुकसान है, घाटा है। परमात्मा होने से कोई लाभ नहीं। अब जरा विचार करो, परमात्मा के अगर होने से लाभ होता, मुक्त होते, तो गधा घोड़ा सूर्य बिल्ली कुत्ता सब में परमात्मा रहता और सब मुक्त हो गए होते। परमात्मा होने से और घाटा है। घाटा क्या है, नुकसान क्या है? अब जरा विचार करो, यदि परमात्मा ना होता, कल्पना करो परमात्मा होता ही नहीं, सपोज अगर परमात्मा होता ही नहीं तो परमात्मा का बनाया हुआ जगत ही ना होता, और परमात्मा न होता, जगत न होता, तो ये जितने प्राणी संसार में दिखाई पड़ते, गधा घोड़ा सूर बिल्ली कुत्ता मनुष्य, एक भी न होते। तो फिर तुम होते? परमात्मा होता तुम होते? बोलो, परमात्मा होता तुम होते? होते ही नहीं। और तुम जब होते ही नहीं तो दुखी होते क्या? अज्ञानी होते क्या? मन में डर लगता क्या? जब होते नहीं झंझट खत्म। अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट जमेलन होते, एक सुख दुख न होता, एक बंधन न होता, हमें मुक्त की भी जरूरत न होती अगर हम ना होते। अब जरा विचार, होते ही नहीं
लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? कि कहते हैं हम मिट जाए, झंझट खत्म हो। बहुत हमने देखा आत्महत्या कर, जब कोई उपाय नहीं चलता तो आत्महत्या करते कि हम मर जाए, झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे कोई समस्या सॉल्व नहीं होती। इस मरने से कुछ बात बनती नहीं। ऐसे कितनी बार मर चुके, कितनी बार मर चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मे फिर मरे फिर माता गल लटकते। इस मरने से बात बनी तो मर गए होते, फिर जन्म फिर हो जाता, हम होते नहीं, झंझट खत्म। तो परमात्मा होने से लाभ नहीं नुकसान है। फिर फायदा क्या है? परमात्मा के लाभ से नहीं, परमात्मा के बोध से कल्याण होगा। परमात्मा के बोध से, परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा की पहचान से। होने भर से कोई लाभ नहीं है। और रही अब की बात रही अवतारी बने रहे तब भी कुछ लाभ नहीं हो गया। भगवान राम बने रहे, भगवान कृष्ण बने रहे। कई लोग सोचते पहले बड़ा अच्छा युग था, भगवान राम का राम राज था, भगवान कृष्ण था। तब पूछे थे भगवान राम बढ़िया युग था तो ये राक्षस कहाँ थे? रावण कुंभकर्ण मेघनाथ किस समय थे, किस काल में थे? और भगवान कृष्ण ले इतने राक्षस अगासुर बगासुर पोतना दुनिया भर के ये कौन से काल में थे, किस समय थे? आप खाली बहाना ढूंढते रहते हो। अब तो भाई महाराज कलयुग आ गया, कैसे मिले भगवान, बहाना ढूंढते रहते। तो परमात्मा की लाभ होगा परमात्मा ज्ञान से। और भगवान अवतार भी लेकर रहे तब भी कल्याण उनके ज्ञान से हुआ, उनके अवतार होने से नहीं हुआ। अवतार होने से मात्र से सब मुक्त हो गए होते। भगवान अवतार लेता है और जो जानना चाहता है उसे जना देता, नहीं तो मरते रहो। तो लाभ है परमात्मा के बोध से, परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा अनुभव से। जिसके होने से जगत दुख कल्पना मौत खड़ी है, उसी ज्ञान से जगत दुख अज्ञान कल्पना मौत सब मिट जाएगी। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और मन अंधकार में वो सांप लगने लगी, पूरा प्रकाश होता तो रस्सी है, कोई भ्रांति नहीं होती, आदमी चला जाता आराम से। तो मन अंधकार में वो रस्सी सांप लगने लगी। अब आपको डर हो गया, सांप है, अब डर हो गया तो आप कहते हो भाई लाठी लाओ, डंडा लाओ, इसको मारो, भगाओ, शंख बजाओ, घड़ियाल बजाओ, मंत्र जपो, जाप कर दो, महामृत्युंजय जाप कर दो और मंत्र जाप कर दो कि सांप चला जाए। हाँ होता, हमने कहते मंत्र नहीं होते, अगर होता तो सांप मंत्र चला जाए, है ही नहीं तो क्या चला जाए। तो सांप का होना किसके होने से है? रस्सी के होने से। और सांप मिलेगा कैसे? कि रस्सी ज्ञान से, और कोई बात नहीं। जिसके होने सांप खड़ा था उसी ज्ञान से सांप चला जाएगा। जिस परमात्मा होने से जगत अज्ञान खड़ा था, उस परमात्मा के बोझ से जगत अज्ञान सब मिट जाएगा। जागट प्रगट हो, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल रहता है, चकमक पत्थर में आग रहती है, ऐसे परमात्मा तुम्हारे हृदय छिपा, जगा पाओ तो जगाओ। लोग कहते हमारे भीतर हमें पता चलता ही नहीं, कुछ उसका लाभ नहीं हुआ। हम कहते तिल में तेल होता है तो क्या तिल को हम मुट्ठी में पकड़ लें, जेब में डाल लें, बोरी भर के ट्रक में रख लें, उससे कपड़े चिकने हो गए क्या? वो जब तक कोलम पिराई हो निकालो तब तक क्या बने? जो चकमक में आग, चकमक पत्थर होती है उसमें आग होती है, लेकिन जब में डाली को जलाता नहीं जब तक उसको रगड़ा नहीं जाए पत्थर। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक बार ध्यान द्वारा ज्ञान द्वारा रगड़ाई हो तो प्रकट हो जाए, तो प्रकट भी तो। तेरा राम तुझ में तो अंत का भटके, जैसे घिया बसे दैया में निकसे ना बिना रैया खटके। तेरा परमात्मा तुझी में, बाहर क्यों भटक रहा? जैसे घिया बसे दैया में निकसे ना बिना रैया खटके, बिना राय खटकाए घी निकलता नहीं, जैसे दूध में घी होता है। अब दूध में घी है, अब हाथ मार के काम निकाल लेंगे तो हाथ लगने वाला नहीं।
उसकी प्रक्रिया है, गर्म करते हैं, जमाते हैं, दही बनाते, मथते हैं, मक्खन निकला, फिर घी निकला। इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा है। उसको जरा रगड़ा जाए ध्यान से, ज्ञान से, तो प्रकट हो। अच्छा एक बात बताओ, दूध जब फट जाता है, दूध फट जाता है तो फटे दूध में से घी निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो घी कहीं चला गया? गया तो नहीं। अरे फटे तो गया, क्या हो गया? सीधा सीधा दूध था जो रोज पीते थे तो फट गया, घी तो कोई निकाला गया नहीं और निकाल सकते नहीं। इसी तरह नास्तिक लोग ऐसे हैं कि फटे दूध समान है। ऐसा नहीं आत्मा कहीं चली गई, परमात्मा कहीं गया नहीं। जैसे फटे दूध से घी नहीं निकल सकता है, तो नास्तिकों के अंदर परमात्मा प्रकट नहीं कर सकते। सही दूध होना चाहिए तो घी निकलेगा। शुद्ध हृदय होना चाहिए, जाके हृदय दम बने माया, ताकि हृदय बसे रघुराया। कहता रहता सब में है, लेकिन प्रकट का होगा जाके हृदय दम बने माया। दम पाखंड माया नहीं, उसके हृदय में प्रकट होता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कनक घट जैसे। मन तो मैला है, शरीर बड़ा सुंदर है। कहते जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो। सोना घड़ा चमचमा रहा, तूने बहुत बढ़िया है, जरा पी ले, खाओ, जहर भरा मरे मिलो। ऐसे बड़े लोग सुंदर चमक रहे, चमकदार कपड़े बड़े सुंदर पहने, बातचीत की शैली इतनी सुंदर, इतने सरल, ठग होते ऐसे तो करते, ऐसे बढ़ गया पढ़ गया, तो ऐसे मीठी मीठी बात करके तुम्हें फंसा दे, जहर भरा पड़ा। तो परमात्मा प्रकट हो, छिपा हुआ परमात्मा, लेकिन हम प्रकट नहीं कर पाते। तुलसिया संसार को भयो मोतिया कर, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय छिपे परमात्मा का तुम्हें पता नहीं चल पाया। लानत है, जिंदगी में लानत है। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद, कहते मोतिया बिंद हो गया। किसी को कुछ दिखाई पड़ता, किसी एक एक दिखाई पड़ते, किसी कुछ भी दिखाई पड़ता। जिन्हें वो लानत है। हमारे देश में बड़ी बड़ी माताएं ब्रह्म विद्या को उपलब्ध हो गई। कहीं गार्गी है, कहीं मदालसा है। ये ब्रह्म ज्ञान कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती जिते। जिस कुल में, जिस परिवार में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता, कुलम पवित्रम, 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाता। जननी कृतार्थ हो, माता धन्य धन्य हो जाती। माता जन्मे भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझने वृथा गमाए। वसुंधरा पुण्यवती, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती है। जहां ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए वो पृथ्वी पुण्यवान हो जाती, तीर्थ बन जाती, तीर्थ जाना नहीं पड़ता। माता मदालसा के 8 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को उन्होंने तो सन्यासी बना दिया, ज्ञानी बना दिया। एक कहने सुनने पर एक को गर्भस्थी लायक रखा। हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान घोटी में पिलाया जाता। माता मदालसा क्या बोलती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमो निद्रा मदालसा भाकमवाच पुत्रम। जन्म से ही का तो शुद्ध है, तो बुद्ध बोध स्वरूप है, निरंजन निर्दोष है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन, संसार माया परिवर्जित, संसार माया से परे है। संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। ये ज्ञान। तो अब इसके लिए बाहर भागना बंद करो। कार्यबन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अदेपात होई संग समाई। पोह मत ज्यो भास बसद है, मकर मत ज्यो छाई। तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जिन नानक बिन आपा चीने, मिटे ने भ्रम की काई। जंगल में वन में कहां भटक रहे हो? सर्वनिवासी
घट वास, परमात्मा सब में नहीं वास कर, सब घट में ही वास करता। तो ही संग समय तेरे एकदम साथ है। पूप मत ज्यों बास बसर है, मुकर मत ज्यों छाए। जिसे फूल में सुगंध रहती, शीशे में जैसे मुख दिखाई पड़ता, तैसे है बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताए। गुरु ने क्या ज्ञान दिया? बाहर भीतर एक ही परमात्मा, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर विभुनव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर। बाहर भीतर बड़ा एक ही परमात्मा, पूर्ण चेतन, विभुनव सम सो ब्रह्म है, आकाश समान परमात्मा है, नहीं नेरे ने दूर। दूर पास नहीं कर सकते, दूर पास का जिक्र नहीं, दूर नहीं कर सकते। देखो, जिस परमात्मा आप पाना चाहते हो, सबसे पहली बात उसकी पहचान तो मालूम हो। पहचान नहीं मालूम होगी, पता नहीं किसको पकड़ बैठे हुए। हमारे यहां पर देश में जब कोई असली चीज बनती, नकली तुरंत बन जाती, देर नहीं लगती। हर चीज की कॉपी तैयार है, हर चीज आप नकल मिल जाएगी। तो परमात्मा की भी नकलें बनाने वाले, तमाम भगवान को बताने वाले कितने नकलें बन गई, और कुछ तो खुदे भगवान बन के बैठ गए। आप देख लो, 4 भाई थे, चारों भगवान बन गए। कहीं बाल योगी हो गए, फलाने योगी बन गए, फलाने बन गए। आप जरा देखो, जब तक पहचान नहीं मालूम है तब तो कोई पाने से कोई फायदा नहीं। न जीवन लग जाएगा, बाद में हाथ लगे तो नकली निकल गया। आप बाजार में जाते हो, कोई चीज खरीदने जाते तो पहचान के जाते, भाई ये कंप्यूटर लेना है, ये सोनी का लेना है, पैनासोनिक का लेना है, किस कंपनी का लेना है, ये फोन लेना है, एप्पल लेना है। तो आप पहचान करके जाते कि भाई हम लाखों डाल रहे, तो पहचान होना चाहिए, नकली ना आ जाए। पहचान कराने वाले साथ ले जाते जितनी कीमती चीज। और जिस कीमती परमात्मा पाना चाहते हैं उसकी कोई पहचान नहीं, जो पकड़ा दिए लेके चल पड़े। किसी ने दिव्य ज्योति है, किसी ने डिवाइन लाइट है, पता नहीं। हमारे देश में आज इतने संप्रदाय हैं, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता जगह जगह खड़े हो जाते हैं, भगवान बताने वाले सब। इस सबसे पहली बात, जो हमारा सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, सनातन धर्म सदा चलाया, सनातन सब तन में सना समाया हुआ। इसके अलग चलेगा, अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा, ये ठिकाना लगने वाला नहीं। इतने संप्रदाय, इनसे पूर्ति न पड़े तो मजारों में लोग जाते हैं, आपको पता नहीं। आप जरा विचार करो। तो परमात्मा पहचान, आज पहचान बता देता हूं। अब पहचान तुम्हें हो जाए, फिर जो बतावे आप स्वीकार करो, हमें इनकार नहीं कोई भी बताने वाला हो। परमात्मा की पहचान, परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं। परमात्मा एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है। परमात्मा एक अस्तित्व है, सत्ता मात्र है। अगर कोई सत्य की तलाश करे जगत में, सत्य क्या है, तो खोजते खोजते पाएगा केवल परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, बाद की कोई सत्य नहीं। और परमात्मा तलाश करे तो खोजते खोजते पाएगा परमात्मा तो सत्य है। तो परमात्मा सत्य है, एक अस्तित्व है। जैसे शासक, अब अपने देश में जैसे सरकार का शासन है, बीजेपी की सत्ता है, हम पूछे शासन कहाँ है? दिल्ली में कि लखनऊ? कहाँ रखा शासन? पूरे देश में शासन है। ऐसा नहीं कि हर जगह पुलिस डंडा ले खड़ी हो। अब कोई चीज जो सब सरकार की है। तो परमात्मा अस्तित्व है, सत्ता है। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, लोक नहीं, धाम नहीं, एक अस्तित्व है, एक सत्ता है। अब तुम कहोगे पहली बात, परमात्मा स्वरूप क्या है? फिर परमात्मा रहता कहाँ है? वो मिलेगा कहां? किस जगह मिलेगा? भीतर की, बाहर कि हरिद्वार के, वृंदावन, सेतुबंद, रामेश्वर की, कहां जाए? मिलेगा कहां? तो दूसरी बात है, परमात्मा सब देश में रहता है। परमात्मा ऐसी कोई जगह जाना रहता हो। स्थूल सूक्ष्म कारण ये पिंड, स्थूल सूक्ष्म समूचा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल रसातल मातल पाताल तलातल, सब देश में कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा ना हो।
हाँ, ये हो सकता है कि जगह मिट जाए परमात्मा बचे, लोक मिट जाए परमात्मा बचे, संसार मिट जाए परमात्मा बचे, सृष्टि मिट जाए, प्रलय हो जाए तब भी बचे, महाप्रलय हो जाए तब भी, प्रलय नाम व्यथन पिता। तो परमात्मा सब देश में रहता है। जब परमात्मा सब देश में रहता है तो यहां पर होगा कि नहीं होगा? बोलो, सहारनपुर में ज्यादा खराब जगह है क्या? जब सब देश में यहां पर होगा कि नहीं होगा? तो यहां भी होगा के बाद सब बैठे हैं, क्यों नहीं होगा? सब देश में इसलिए यही पर, और सब काल में रहता है। कोई ऐसा काल नहीं जब ना हो। सत्ययुग भगवान थे, द्वापर भगवान कृष्ण अवतार लिया, त्रेता भगवान नाम है, अब तो महाराज कलयुग कैसे मिलेगा? क्या सोच तुम्हारी? परमात्मा इतना कमजोर है कि कलयुग से घबरा जाए। जो कालों का काल भयंकर सुमरई ताई शारदा शंकर, कालों का भी यादि काल महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते वो परम सत्य, सब काल में। काल सीमा समाप्त, काल के माथे पग धरुन सदगुरु के उपदेश। ये ब्रह्म विद्या काल को मिटा देती, काल समाप्त, काल गया, सब काल में रहता है। जागृत हो, सपना हो, उत्पत्ति हो, स्थित हो, प्रलय हो, तो जितना काल है ऐसा कोई समय नहीं जब परमात्मा ना रहा हो। जब सब काल में है तो बोलो अभी है कि नहीं है? किसी सब वस्तु में रहता है, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद, तो तुम्हारे भीतर नहीं रहे, इतने तुम खराब हो गए क्या? सब देश में इसलिए यहीं पर है, सब काल में अभी अभी है, सब वस्तु तुम्हारे अंदर है, उसको प्रकट करना है। एक बार प्रकट हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए जी में आगी। अग्नि को भी प्रकट करना पड़ता, अग्नि प्रकट ना किया जाए तो अग्नि होने का पता ही नहीं चलेगा। लकड़ी ढेर लगाए रहो, प्रकट होती तो जलाना शुरू कर देती। तुम कहते हो हमारे भीतर परमात्मा है, उसने हमारे दुख को चिंता भय को क्यों नहीं मिटाया? हम कहते तुम्हारे भीतर आग है, 97-98 डिग्री रहता, उसने क्यों नहीं जलाया? कहते महाराज सामान्य आग है, विशेष जलाती है। तो सामान्य चेतन परमात्मा सबका पालक है, विशेष रूप से जिसके हृदय में प्रकट होता है, उसके दुख को चिंता को भय को जला के राख कर देता है। और प्रकट माने नहीं धनुष मान ले, प्रकट माने जो व्यापक था वो विशेष रूप से प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा उस प्रकट होने की बात बताएंगे, फिर कल भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत सदा विषय रस चाखत, विष के घोंटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे, विष के घोंटन घोल रे
बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। हे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत है। 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 आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 हे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 हे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भव सागर। आले उतरना जाए भवसागर। पार उतरना चाहे भव सागर। पाले उतरना जाए भवसागर। मार्ग मोक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, मोरी लागी लगन मत तोड़ना।